स्वागत है आपका। सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। सूर्या विशेष में आज हम बात करेंगे अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। तो भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी टैरिफ पर पलटवार करते हुए कहा है कि मेरे लिए अपने किसानों का हित सर्वोपरि है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों से कोई समझौता नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। यानी भारत का स्टैंड साफ है। ट्रंप के टैरिफ के आगे भारत झुकेगा नहीं। इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए आप। ट्रंप के लिए व्यापार तो भारत के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से साफ कर दी है कि देश के नागरिकों के हितों से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया और इसकी वजह दी कि भारत रूस से तेल खरीदता है। इस अतिरिक्त टैरिफ के साथ ही भारत पर अब अमेरिका की तरफ से लगाया जाने वाला टैरिफ 50% पर जा पहुंचा है। हालांकि अमेरिका के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही भारत ने भी पलटवार करते हुए करारा जवाब दे दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को लेकर लक्ष्य साधा है। हम पहले ही इन विषयों पर अपना स्पष्ट रुख जाहिर कर चुके हैं, जिसमें ये शामिल है कि भारत का तेल आयात पूरी तरह बाजार आधारित है और इसका मकसद भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का रास्ता चुना है। हम दोहराते हैं कि अमेरिका द्वारा उठाया गया ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और वे इसके लिए तैयार हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। बहरहाल अमेरिका से बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच पीएम मोदी का ये बयान ये दर्शाता है कि भारत अपने और अपने नागरिकों के हित की रक्षा के लिए कड़े फैसले उठा सकता है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारी टैरिफ आज यानी 7 अगस्त से 25% लागू हो गया है, जबकि अतिरिक्त 25% 27 अगस्त से लागू हो जाएगा, जिसे भारत ने पूरी तरह से अनुचित बताया है, क्योंकि अमेरिका के इस कदम से भारतीय किसानों को नुकसान होता, जिसे प्रधानमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक बात तो साफ है कि आज का भारत किसी भी शर्त पर अपने राष्ट्रहित से समझौता नहीं करेगा। भारत की जिस इकोनॉमी को ट्रंप डेड बता रहे हैं, उन्हें एक अपने देश की ग्रोथ रेट भी देखनी चाहिए, क्योंकि भारत सिर्फ व्यापार से नहीं चलता। या राष्ट्रहित और जनहित सबसे पहले है। बहरहाल इस मुद्दे में चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक हैं, मोहम्मद अमीन हैं। बहुत स्वागत है आपका अमीन साहब सूर्य समाचार पर।
हमारे साथ खास मेहमान हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी भी हैं। बहुत स्वागत है आपका संदीप जी सूर्य समाचार पर। सबसे पहले अमीन जी आप ही के पास आते हुए, जो ये ट्रंप की ओर से एक तरफा टैरिफ का ऐलान किया गया है, इसके बाद हर भारतवासी यही सोच रहा है कि अब भारत के पास क्या विकल्प बचता है, क्या रेसिप्रोकल टैरिफ हमको लगाना चाहिए अमेरिका के ऊपर। खुद ये बात आज सांसद शशि थरूर की ओर से भी कही गई थी। अमीन जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए आप। हाँ, जहां तक सवाल है ट्रम्प का, तो ट्रम्प कब क्या कहते हैं और किस तरह कहते हैं ये समझ नहीं आता। चाहे वो पिछले ट्रम्प की बात रही हो, चाहे इस ट्रम्प की बात रही हो। और ट्रम्प ने जो अब की बार हथियार अपनाया है कि अमेरिका फर्स्ट के लिए वो टैरिफ प्लान रखा है, लेकिन उनकी सारी स्कीमें फेल हो चुकी है। ये भी कोई ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। तो अच्छा, जहां तक सवाल है टैरिफ का, तो यहाँ पर देश की जो हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं मोदी जी के लिए कि मोदी जी के दोस्त होने के बावजूद, उनके फ्रेंड होने के बावजूद भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा, उन पर 50% लगाया। कोई हमारा ही देश नहीं है। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने, चाहे वो ब्राजील हो उसको 50% लगाया है, और भी देश है उन पर भी लगाया है। चाइना में भी कहा था 100% लगाएंगे, लेकिन चाइना के साथ उनके कुछ समझौते हुए, उसके बाद ये बात आई। आप देखिए हमारा जो देश है इकोनॉमिक लेवल पे भी ऊंचा है, पहुंच चुका है ऊंचाइयों को। और जहां तक सवाल है आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और सैन्य तौर पे, हर तरीके से हम मजबूत हैं और हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। हमारे देश की जो पॉलिसी है वो आपको पता ही है, जो टिट फॉर टैट, जो जैसा देश करेगा वैसा हमारा देश जवाब देगा। और हमारे जो भी एग्रीमेंट हुए हैं 100 देशों के आसपास, उनमें बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं। और अभी भी देखिए ट्रम्प की ठीक है अपनी जगह, 50% लगाए, चाहे 100% भी लगा सकते हैं, मैं समझता हूँ उनके ऊपर है। लेकिन आप देखिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली एक यात्रा की, जिसमें कि इंग्लैंड की और मालदीव की, उसमें FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उन्होंने वहां पर बात की। इंग्लैंड के अंदर और यूरोपियन यूनियन भी है और हमारे साथ गल्फ कंट्रीज भी हैं। ऐसा नहीं है इस तरह से कि उनके कहने से बाजार चलेगा। बाजार WTO में काफी देश गए हुए हैं और हम लोगों को भी जाना चाहिए WTO में कि इस तरीके से टैरिफ बढ़ाना ठीक नहीं है। हाँ। जबकि जो एग्रीमेंट है WTO का यही है कि बिना देशों की स्पर्धा के, बिना बात किए हुए, बिना ऐसे नहीं इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये तो उनकी दादागिरी है और अपना इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। वो चाहते हैं कि हमारे दबाव में काम करे। हमारा देश किसी के दबाव में काम करने वाला नहीं है। और मैं अपने देश के वासियों को कहना चाहूंगा, जिसमें कि फार्मर्स हैं, उनके हितों को प्रधानमंत्री ने ध्यान में रखा है, जिसकी वजह से नहीं तो वो अपना डेयरी प्रोडक्ट हमारे देश को थोपना चाह रहे थे जो जबरदस्ती करके। तो हमारे फार्मर्स कहाँ जाएंगे? हमारे फार्मर्स भी 70% हैं देश के अंदर जो फार्मिंग करते हैं तरह तरह की, और एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। उसके और बहुत सी चीजें हैं जो इसी पर मैं आपसे आगे बात करूंगी मोहम्मद अमीन जी कि भारत के पास और क्या विकल्प हो सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी आज एक बहुत बड़ी बात कही, और इसी पर मैं संदीप त्रिपाठी जी आप ही के पास आते हुए, आपने मोहम्मद अमीन जी को भी सुना, आज प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस विपक्ष कहां खड़ा है? देखिए साक्षी जी, हमारे सरकार और मोदी जी पूर्णतः फेल है। वोट चोरी करके सरकार बना लेना, जिस तरीके से आज राहुल जी ने खुलासा कर दिया, एक एक वोट, एक एक चेहरे को उजागर कर दिया कि किस तरीके से ये लोग फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन जाना आसान है, लेकिन देश चलाना कठिन होता है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, जानकारी होनी पड़ती है। टेलीप्रॉम्प्टर से किसी का लिखा हुआ भाषण पढ़ देना आसान है, किसी के साथ सेल्फी खिंचा लेना आसान है, किसी को बता देना कि जो है ओबामा इज माय फ्रेंड, ट्रम्प इज माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन बेस्ट फ्रेंड जो है आपके बेस्ट फ्रेंड से नहीं चलता ना। अगर आप अडानी जी के लिए शरणम गच्छामी नहीं करते, तो मोदी जी को विरासत में 9वीं अर्थव्यवस्था मिली, वर्ल्ड की दूसरे नंबर की थल सेना, तीसरे नंबर की जो है वायुसेना, 7वें नंबर की जो है नेवी, ये सारी कुछ विरासत में नवरत्न कंपनियां, इतना बड़ा IT हब, हमारे IIT से पढ़ेंगे अमेरिका की जितनी कंपनियां, हमारे ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसको सब कुछ बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। अपनी चेहरे को चमकाने के लिए चाहे इसका हर एक निर्णय आप देखिए, ये जो भी निर्णय लेके आया, आप समझिए कि इतना अनपढ़ आदमी है ये कि अपनी ही चलाई हुई 2000 की नोट नहीं चला पाया। नोटबंदी किया, असफल। जो है आत्मनिर्भर भारत, ड्रामेबाजी निकल गई।
मेक इन इंडिया के बड़े बड़े देश के लोगों को दिखाए, क्या हुआ? अब बात आती है अमेरिका की। इन्हीं अमेरिका के ट्रंप को देश के लोगों से हवन पूजन करवाया, किसने करवाया? इसी चौथी पास व्यक्ति ने, जो गुजरात से आता है। संदीप जी देश के प्रधानमंत्री हैं। संदीप जी, सबसे पहले आप अपनी बात रखें, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से रखें। बोलिए अब। नहीं, वो के सम्मान और असम्मान। जी, भाजपा प्रवक्ता कुछ अगर कह रहे हो तो बोल ले। बोलिए आप, जल्दी बोलिए आप। इनकी आवाज नहीं आ रही है। की बात है कि जिस तरीके से आज आकर इसको जनरलाइज किया जा रहा है, XYZ, अभी हमारे पहले कोई भाजपा के साथ शायद बोल रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भैया आप जितना जनरलाइज कर रहे हो, क्या आप देश को बताओगे कि भारत जो निर्यात करता है पूरे 193 देशों में, उसको सिर्फ अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी? 193 देशों में लगभग 20%। मतलब आप समझिए 100 में 20% निर्यात हमारा अमेरिका को होता है। और आकर यहाँ आप गोपनीयबाजी कर रहे हो, किसानों के पीछे अब छुप रहे हो। किसानों को जिनको आप घुसने नहीं दिए, दिल्ली में इतनी मोटी मोटी कीलें लगा दी, आज आपको किसान याद आ रहा है, आज आपको जो है याद आ रहा है, गांव की जनता याद आ रही है। अरे निकम्मे आदमी, आपने नकारे। ठीक है संदीप जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, आपको टोकना पड़ रहा है मुझे बार बार। आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार ओपनिंग रिमार्क मैं ले लेती हूँ विजय खेरा जी का भी। स्वागत है आपका बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ विजय खेरा भी हैं इस चर्चा में। आती हूँ संदीप जी मैं आपके पास। विजय खेरा जी, आपने तमाम जो मेहमान है उनको सुना होगा, और आज विपक्ष ये पूछ रहा है कि जो अमेरिका भारत का सच्चा दोस्त मत बनता था और भारत पर ही सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, इतना टैरिफ लगा रहा है, क्या कहेंगे आप और कैसे समझाएंगे आप विपक्ष को इस बात को? जब स्पर्धा में कोई आदमी होता है, कंपटीशन में, लड़ाई में, तरक्की का कॉम्पिटिटर, तो उसकी जलन स्वाभाविक होती है। जलन को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ताकि तकलीफ को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारत की बढ़ती इकोनॉमी से, भारत के बढ़ते दबदबा से, भारत के विकास से, भारत की एकता से ऐसी बीसों बातें हैं जिससे अमेरिका को तकलीफ हो रही है। उसकी दादागिरी को पहली बार किसी ने चैलेंज किया है, वो भी अपने हित के लिए किया है। क्योंकि रशिया से हमने जिस दमदारी के साथ ऑयल खरीदा है, जिस दमदारी के साथ बिना डरे हुए अपने इंटरेस्ट के लिए, और हमने एक्सपोर्ट भी किया है, एक्सपोर्ट करके दिखाया है। इसी बीच में डिफेंस इक्विपमेंट हम पहले से 1.5 से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे हैं। जब ब्रह्मोस यहाँ बनने लगी, तेजस यहाँ बनने लगा, इलेक्ट्रिक रफेल नहीं खरीद पाए थे, इंडिया मोइन आवाज चौहा हो रहा था ना। एक 5000 बुलेट प्रूफ सुनिए ध्यान से जैकेट नहीं दे पाए थे जब श्रीनगर में हमारे आर्मी को मारते थे और गोली चलाने के आदेश मना किए हुए थे। आपने सबने देखा होगा, पत्थर से पीट रहे लोकल लोग मारने और आदमी मारने भाग गए। और ये बेशरम सरकार, मनमोहन की सरकार ने क्या किया, 5000 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए क्या पेपर नहीं है। रफेल के लिए डिफेंस मिनिस्टर AK एंथनी ने संसद में बोला हमें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब ये कह रहे कि हमें बताओ देश जानना, देश नहीं जानना चाहता है। ये बेईमान कांग्रेस जानना चाहती है जो चीन को लीक करना चाहती है हर इंफॉर्मेशन में। आधी रात को हंसने में, सर पीटने से कुछ नहीं होगा। जवाब दे देना मेरी बातों का, एक एक बात का जवाब दे देना। अगर आप में है दम तो बस देना जवाब, इसी का जवाब दे देना खाली हमको। हाँ, जवाब देना ना, आएगा टाइम तेरा, आएगा भाई आएगा। अभी तुमने मोदी जी को जिब्रानी वाली तरह से जवाब सुनना है, मुझे अभी सुनूंगा आपके जवाब। आप इसका जवाब दे देना खाली एक लाइन में कि क्या आधी रात को तुम्हारा नेता राहुल गांधी मिलने गया था चीनी राजदूत से? बस देना गया था। क्या उसने ध्यान दिया था राहुल जी ने सवेरे उठ के? खेरा जी मुद्दा कुछ और है आज डिस्कशन का। खेरा जी ठीक है, ये मिलने गए तो फिर माना सवाल का जवाब आधी रात को मिलने गए तो कोई झूठ क्यों बोला? हम नहीं जवाब हमसे न गए। इससे इन पे संशय होता है। अमेरिका में गए, भारत की बुराई करी इनके नेता ने, अमेरिकन आदमी भी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख सकता है कभी, जो अपने देश की बाहर बुराई करता हो। तुमने हर चीज चले आए और पानी में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला
तुम्हें माफी मांग लेना चाहिए फिर उसी वक्त। ठीक है खैरा जी, मैं आऊंगी आपके पास, और संदीप जी आपके पास में आऊंगी और जवाब लूंगी खैरा जी की बात का। मोहम्मद अमीन जी आप ही के पास आते हुए, ये क्या जवाब दिया, पहले साक्षी ठीक है संदीप जी, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और खासतौर से खैरा जी आप भी प्लीज उन शब्दों से बचें। मैंने सिर्फ जवाब दिया, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला। ठीक है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। मोहम्मद अमीन जी, ट्रंप के टैरिफ का जिस तरीके से ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है भारत पर, वो भी 50% टैरिफ लगा दिया, जो कि अब 7 अगस्त से होगा एक, और दूसरा होगा 27 अगस्त से। इसका असर किस तरीके से रहने वाला है, भारत पर क्या पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल हर भारतीय में है, डर रहे हैं लोग। नहीं, भारतीयों को, हमारे व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स को डरना नहीं चाहिए। हमारा जो देश का इतिहास रहा है, हमने कभी किसी से दब के बात नहीं की है। और जहां तक सवाल है, हमें अपने देश के जो फार्मर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, और जो भी हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं या बनाते हैं सामान को, उनके सामान की खपत होगी। और ऐसा नहीं है, कोई घबराहट नहीं हो सकता है, कुछ समय लग जाए 2-4 महीने का, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जो बाजार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले हुए हैं। हमारे देश के रिश्ते दूसरे रिश्तों से, दूसरे जगहों से भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रंप के यहाँ ही खपत होता था हमारा सारा सामान। आप देखिए उस परसेंटेज के हिसाब से जितना खपत होता था, उससे आज अमेरिका को भी तकलीफ होने वाली है। अमेरिका अगर चाहता है कि हमारे भेजना चाहेगा, तो जो ट्रंप ने कहा है उससे उसमें क्या होगा कि उनके देश में ही लोग सामान नहीं भेजेंगे, उनके देश में बनेगा नहीं। अगर बनेगा तो बहुत कॉस्टली बनेगा, जिसकी वजह से उनका व्यापार जो है, वहां पर जो व्यापारी हैं उनके, वो परेशान होंगे और आफ्टर ऑल उन्हें भारत से दोबारा समझौता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश को ही तकलीफ होने वाली है, और हमारे देश को इतनी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हमारे तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार चारों तरफ खुले हुए हैं। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि 2 देशों का दौरा किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, उसमें इंग्लैंड है और मालदीव है, तो उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आए वहां पर। तो ऐसा नहीं कि हमारे माल की खपत कहीं नहीं है। हमारे माल की जो खपत है, आप देखिए हर तरह का माल बनता है और हर तरफ जाता है। चाहे आप देखिए गल्फ कंट्रीज हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, हाँ। आप देखिए, और अमेरिका भी जाता था। लेकिन उस रेशियो में अगर नहीं जाएगा तो कोई हमें देश को खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्यादातर परेशानी होने वाली है ट्रंप को। ट्रंप ने कोई हमारे देश के साथ नहीं किया है। मैं अभी बता रहा था, ब्राजील के साथ भी 50% किया है, और देशों के साथ किया है, जापान। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, एक बात यहाँ से मुझे पूछनी है आपसे, अमेरिका की ओर से चीन को समय दिया गया टैरिफ पर सोचने के लिए लगभग 90 दिन के आसपास का, लेकिन भारत को कम समय दिया गया, केवल 3 हफ्ते। तो ये वहां पर वो डोमिनेट करता है चाइना। चाइना जो है हर तरीके से उनके बाजार में पूरी पकड़ बना रखी है। अगर वो एकदम से हटता है तो बिल्कुल डिसेबल्ड हो जाएंगे और अपंग हो जाएंगे अमेरिकन। तो अमेरिकन के बाजार में घुसा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसकी जो वहां पर सप्लाई है, मैं समझता हूँ 70% से ऊपर ही होगी सप्लाई। बाकी देशों की जो है, किसी की 10 है, किसी 20% है, किसी 10% है, लेकिन मैं समझता हूँ 70% उसकी 100% 70% सप्लाई है। क्योंकि मैं भी अमेरिका में जब गया था तो मैंने सबसे पहले जब मोबाइल लिया था तो मोबाइल में लिखा हुआ था एप्पल, लेकिन पीछे लिखा हुआ था मेड इन चाइना, यानी हर चीज बाहर विदेशों में बनती है। एप्पल तो हमारे इंडिया से भी जाता है। ऐसा नहीं है, ये चीजें जब बनेंगी विदेशों में वहां जाएंगी तो बहुत महंगी बिकेंगी, तो वहां के लोगों में इस बात का आक्रोश होगा। और वहां पर वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम वहां पर प्रोडक्शन करें। अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए बहुत समय चाहिए, कम से कम 7 सालों का उनके लिए चाहिए समय, तब वो वहाँ के कारीगर वहाँ पे काम कर पाएंगे। और वहाँ के कारीगर सैटरडे संडे तो उसका ड्राइवर भी नहीं आता है, वो काम नहीं करते हैं, वो हॉलीडे बनाते हैं, और उनको कोई कंपल्सन नहीं, वहाँ मानव विचार का पूरा प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश की तरह 24 घंटे काम होती है। वहाँ पर पीछे अंतर्राष्ट्रीय माने जाती है, तो रात के 10 बजे पूरा एयरपोर्ट बंद हो जाता है और सुबह इस तरह से देखने वाला है। जबकि हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट, इंडिया के एयरपोर्ट 24 घंटे चलते हैं। ठीक है, आ रही मैं संदीप जी आपके पास आ रही हूँ अब जी। तो आप देखिए ना, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनके करने से हमारे देश पे सिर्फ, उन पे भी फर्क पड़ने वाला है जी। ठीक है, बात करिए अब संदीप जी, बोलिए अपनी बात। साक्षी जी, देखिए जब दो कहीं पर व्यापार हो रहा हो और व्यापार बंद होता है तो बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको तकलीफ नहीं हो, लेकिन अभी हमारे जो भी बोल रहे थे सर, उन्होंने कहा कि उसको 5-6 साल प्रोडक्शन करने में लगेगा। तो आप जो अपनी निर्यात का 20% हिस्सेदारी, थोड़ी बहुत नहीं सर, मतलब 20% का मतलब क्या होता है समझिए आप। मतलब 100 में 20% आप सिर्फ अमेरिका को निर्यात कर रहे थे, और एक बैग अगर वो निर्यात ठप हो जाएगा
तो कितनी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी इसकी कल्पना करिए। आप इसको नॉर्मलाइज मत करिए, ये देश के हित की बात है। हम लोग देश के दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो गई। सवाल ट्रंप को इस देश से परिचित किसने कराया? हम तो नहीं गए थे हाउडी मोदी करने, ना हम वो नमस्ते ट्रंप करने, ना हम करवाए थे। रिश्तेदारी आपने निभाई, आपकी फ्रेंडशिप की कीमत देश क्यों अदा करे? सवाल ये है। आप बार बार, आप देखिए तुर्की गए मोदी जी, सम्मान लिए, हाँ। तुर्की का सम्मान लिए। अभी जब रिसेंटली घटना हुई तो हमारी ऑफिस बता दिए, फर्जीवाड़ा करके एक अमित वालवी 420 आदमी है इनका, वो ट्वीट कर दिया कि हमारी ऑफिस वहां पर है तुर्की में। बाद में फिर माफी मांगा, उसने लिखित में माफी मांगना पड़ा। इससे देश नहीं चलता। बाहर जगह हर बार आप यही करते हो, हर बार जब देश, आप समस्या भी आप ही पैदा करते हो। ये समस्या पहले नहीं थी। रसिया की बात कर रहे हैं, रसिया हमारा आज का रिलेशन रहा है, उस रसिया से आप दूर हुए। अमेरिका ने बड़ी होशियारी के साथ आपको रसिया से दूर किया, और रसिया पहली बार 2016 से लगातार पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। हाँ। आपने नजदीकी बढ़ाने दी, क्यों बढ़ाने दी? ये आपका फेलियर है ना। आप कूटनीतिक स्तर पर फेल हुए, आपकी विदेश नीति फेल हुई, लेकिन फिर आपको छिपना है विपक्ष के पीछे, सवाल हमसे पूछना है। भाई आप जवाब देने की आदत डालिए ना। आप हर जगह विफल होते हो तो हर जगह ये ड्रामेबाजी करते हो, कब तक आखिर? उसके बाद आज मोदी जी आए, हम देश के किसानों की रक्षा करना चाहते। अरे उनकी रक्षा पहले से है। ठीक है। कांग्रेस ने उसको, सुन लीजिए साक्षी जी, जिसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने उसको हरदम के लिए पहले से लाक कर रखा हुआ है। जिसकी बात कर रहे हैं, आप खोलने के लिए सदन आपको जाना पड़ेगा। आप ऐसे उसको खोल ही नहीं सकते जिस किसान की रक्षा की बात कर रहे हैं। बाकायदे कांग्रेस ने संसद में कानून बनाकर ये सिस्टम किया कि अगर कोई सरकार आए भी और चाहे भी तो उसको पहले संसद आना पड़ेगा, हाँ। तब इस तरीके की समझौता कर पाएंगे। और एक बात, मैं अभी बात इंग्लैंड की आ रही थी, बिल्कुल फ्री ट्रेड हुआ, समझौता हुआ, मानते हैं, हमको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, अच्छी बात है। लेकिन उसमें जरा आप पढ़िए, 4 डिबेट किया हूं उस पर। अभी जो इंग्लैंड से समझौता हुआ है उसमें आप पढ़ेंगे तो मुझे तो लगता है कि भारत को नुकसान है, उसको फायदा है। ठीक है। तो और आप 20% माल को कहां ले जाइएगा? 4-5 साल आप तो बता रहे हो उनको बनाने में लगेगा, तो आपको निर्यात करने में चाहिए 20% सामान, कहां ले जाइए? और ये क्यों? ये तो आज की रसाकसी है नहीं। जब ट्रंप आया साक्षी जी, तब उसने इस बात की घोषणा की। इस चीज को करने के लिए हमारी सरकार ने क्या कोशिश की? ठीक है, सरकार ने क्या कोशिश की, ये पूछ लेते हैं खैरा जी से। खैरा जी, ये बताइए कि अब क्या भारत भी अमेरिका पर टैरिफ लगा सकता है? वो इनके बस का नहीं है। ठीक है संदीप जी। अभी भी लगाया था, बराबर से बात की थी। ये चिंता जब दिखा रहे हैं, नकली घड़ियाली आंसू, पहले उसको समझ लीजिए। अभी जब जिस समय हालात खराब थे सचमुच में, जिस समय टैरिफ, उस समय उन्होंने सैंक्शन की जब बात की थी अमेरिका ने, यदि आप रूस से ऑयल खरीदेंगे तो हम सैंक्शन लगाएंगे। जब सारे यूरोपियन कंट्रीज का एक गुट भी खिलाफ था, उस समय हमने उनकी बात नहीं मानी और दमदारी से रूस से हमने ऑयल खरीदा और बेचा भी। ईरान से भी हमने उसी तरह के संबंध रखे जैसे थे, हम अमेरिका से नहीं डरे। ईरान गैस पाइपलाइन का क्या हुआ? निकले, एक समझौता हुआ था। उतनी बड़ी धमकी जब विश्व का पूरा एक बड़ा भारी ग्रुप हमारे खिलाफ था, हम तब नहीं दबे, पर हम उभरे, हमने तरक्की की, हमने एक्सपोर्ट किया ऑयल का, और यहाँ कोई ऑयल की कमी नहीं होने दी हिंदुस्तान में। तो इससे समझना चाहिए कि डिप्लोमेसी में कितना सफल है मोदी सरकार का नेतृत्व, कितना सफल है। यही एग्जाम्पल बहुत है। दूसरा एग्जाम्पल, हमने उस समय भी दोस्ती का क्या विजय जी, दोस्ती का क्या जी? नहीं, काय का मैडम, लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कहते आए हैं, और तमाम जो खुद अमेरिका और प्रधानमंत्री के बीच में, इंडिया के बीच में जो दोस्ती रही है उसकी बात कही है ना, उसको लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। अब जो सवाल है, अब जरा इंतजार तो करिए मोदी जी की डिप्लोमेसी का। काहे फिर रहे हो? क्या क्यों चाहते हो आप कि हम क्या बताएं कि हमारी रूस से क्या बात हुई? क्यों ओपन करना चाहते हो कि हम चाइना से क्या बात कर रहे हैं? क्यों ओपन करना चाहते हो? बात कर रहे हैं। अरे चुप हो जा भाई, चुप हो जा एक मिनट। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, और ठीक है विजय जी, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको भी, और साथ ही संदीप जी आप भी, और मोहम्मद अमीन जी, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आज के इस मुद्दे पर बात रखने के लिए, जिसमें
प्रधानमंत्री की ओर से भारत का रुख क्या रहने वाला है, अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारत पर टैरिफ पर, उस पर हमने खास चर्चा की है। इसी के साथ आज सूर्य विशेष में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार। नमस्कार।